से मिलने का कार्य करेगा। और 15 फरवरी आज आ गई और इस दिन आज माननीय मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो गई। जो पिछले कई महीनों से प्रयास हो रहा था कि बस कैसे भी करके माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए तो शायद कुछ सकारात्मक परिणाम सामने शिक्षा मित्रों के आ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ नाराजगी तो मुखिया की झेलनी ही पड़ती है शिक्षा मित्रों को, जब शिक्षा मित्रों का नाम राजनीतिक तौर से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि मंडल के बीच जो वार्ता हुई है उसमें सबसे पहला पड़ाव तो यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग राजनीति करना छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़िए और जो आपको कार्य दिया गया है यानी कि विद्यालय में शिक्षण कार्य का, आप उस कार्य को मन लगा के कीजिए, हमें आपका पूरा ध्यान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको हटा दिया गया लेकिन फिर भी हमने विद्यालय में आपको रखा है और आपका मानदेय बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए आगे सोच रहे हैं और जल्द ही कुछ आपके लिए हम अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा नाराज़गी थी वो थी कि आप राजनीति से थोड़ा अलग रहिए। तो ये बात तो शिक्षा मित्र सब अच्छी तरह जानते ही हैं कि शिक्षा मित्रों का नाम राजनीतिक तौर पर किस तरह से लिया जाता है और किस प्रकार से शिक्षा मित्र दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक फुटबॉल बन के रह गई और उसका खामियाजा अब शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ रहा है। और कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां शिक्षा मित्रों की भी रही हैं, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक ना तो शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि हो पाई और ना ही कोई उनके लिए अच्छा परिणाम सामने आ पाया है। इस बात को शिक्षा मित्र मानते भी हैं और उन्होंने प्रतिनिधिमंडल ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि आप हमारे मुखिया हैं और संरक्षक हैं, आप निश्चित तौर पर हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचेंगे। ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों के प्रति नाराज़गी का जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि विधानसभा सत्र में हमेशा शिक्षा मित्रों के जो सवाल उठते हैं वो सपा पार्टी के द्वारा ही क्यों उठते हैं, या कह लीजिए जो भी सवाल उठते हैं उनका जवाब समान रूप से माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी को हर बार सदन में देना पड़ता है। ये एक इरिटेटिंग वाला मैटर है और सरकार को परेशान करने वाला मैटर है कि सवाल वही है, जवाब वही है, लेकिन हर बार उसी बात का हंगामा बनाया जाता है। अगर विपक्ष वास्तव में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है तो वो अपने सवाल पूछने का तरीका बदलें, अपने सवाल बदलें, ताकि सरकार से अंदर तक की जानकारी सामने बाहर आ सके। और इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला कि कमेटी की रिपोर्ट पर माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा है, सदन को अवगत कराने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग का मामला होने की वजह से सरकार इस बात से भी नाराज होती है। अब विद्यालय में रहकर अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण निष्ठा